सास का पुराना तरीका, एक सास और बहू की कहानी। कहानी का आरंभ। एक छोटे से गांव में शारदा देवी नाम की एक महिला रहती थी। शारदा देवी गांव की प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला थीं। उनका अनुभव बहुत व्यापक था और वे हमेशा कहती कि उनके जीवन के सारे राज उनकी उम्र के साथ बढ़े हैं। शारदा देवी की एक बेटी बहू थी जिसका नाम राधिका था। राधिका का विवाह गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और वह सास बहू के रिश्ते को लेकर बहुत जिज्ञासु और उलझन में रहती थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधिका को घर के कामों में तो थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन अपनी सास के पुराने तरीके और उनके नियमों से निपटना उसके लिए मुश्किल था। शारदा देवी की आदतें और काम करने के तरीके बहुत पुराने थे और राधिका को हमेशा यही लगता कि ये तरीके अब किसी काम के नहीं हैं। सास का पुराना तरीका। शारदा देवी को लगता था कि पुराने तरीके हमेशा सही होते हैं, चाहे वह खाना पकाने के हों या घर की सफाई के। एक दिन शारदा देवी ने राधिका को घर के कामों में मदद करने के लिए बुलाया। देखो राधिका, घर के कामों को ठीक से करना बहुत जरूरी है। यह हमारे खानदान की परंपरा है। मैंने हमेशा इन पुराने तरीकों को अपनाया है और तुम भी यही करो, शारदा देवी ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ जी, आजकल के तरीके तो थोड़े अलग हैं। हम गैस पर खाना पकाते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ तो बदल गया है, राधिका ने थोड़ी झिझकते हुए कहा। शारदा देवी मुस्कराईं और बोली, बिल्कुल। लेकिन जो हमने सीखा वही असली तरीका है। पुराने चूल्हे पर पकाए गए खाने का स्वाद अलग होता है और वही असली जीवन है। गैस और माइक्रोवेव तो बस सुविधाएं हैं। राधिका चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि सास को अपनी पुरानी आदतें बहुत प्यारी हैं। लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया था कि ये तरीका अब समय के साथ पूरी तरह से बदल चुका था और अब यह कोई भी काम का नहीं था। सास का एक और पुराना तरीका। एक दिन शारदा देवी ने राधिका को घर की सफाई में मदद करने को कहा। शारदा देवी ने सफाई का तरीका बहुत ही कड़ी और परंपरागत बताया। राधिका, याद रखो, घर के कोने कोने में धूल नहीं होनी चाहिए। झाड़ू और पोछा लगाते समय ध्यान रखना कि हर जगह सफाई हो। कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, शारदा देवी ने जोर देते हुए कहा। राधिका ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है पुराने तरीकों में। अब तो सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर होता है, जो काम जल्दी और आराम से करता है। राधिका ने धीरे धीरे अपने तरीके से सफाई करना शुरू किया, जिसमें आधुनिक सफाई उपकरणों का इस्तेमाल था। उसने झाड़ू का उपयोग कम किया और वैक्यूम क्लीनर को प्राथमिकता दी। शारदा देवी ने यह देखा और गुस्से में आकर बोली, यह क्या तरीका है? तुम तो पूरी सफाई को ही खराब कर रही हो। देखो, पुराने तरीकों से ही घर में चमक आती है। ये नए तरीके तुम्हारे काम के नहीं हैं। राधिका ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, माँ जी, ये तरीका थोड़े अलग हो सकता है, लेकिन इसका फायदा यह है कि हम जल्दी और अच्छे से सफाई कर सकते हैं। समय भी बचता है और काम भी बेहतर होता है। दोनों के बीच की खाई। समय के साथ राधिका और शारदा देवी के बीच एक खाई बढ़ने लगी थी। राधिका को लगता था कि सास के पुराने तरीके अब बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं। वहीं शारदा देवी को यह महसूस होने लगा था कि राधिका नए तरीकों में विश्वास करती है और पुराने तरीकों को पूरी तरह नकार देती है। एक दिन राधिका ने शारदा देवी से कहा, माँ जी,
मैं आपकी बातों को समझती हूँ, लेकिन आजकल की दुनिया में पुरानी आदतों से काम नहीं चलता। हमें चीजों को आधुनिक तरीके से देखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शारदा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता कि पुराने तरीके क्या थे, कितना कुछ सिखाया गया है। लेकिन तुम सही हो, समय के साथ बदलाव आना जरूरी है। समझ का आना। कुछ समय बाद शारदा देवी को अपनी बहू की बातों का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि पुराने तरीके हमेशा सही नहीं होते। बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत होती है। एक दिन जब शारदा देवी ने राधिका को घर के कामों में मदद करने को कहा, तो राधिका ने पुराने तरीके को थोड़े आधुनिक तरीके से मिलाकर किया। माँ जी देखिए, इस बार मैं आपके तरीके से ही काम कर रही हूँ, लेकिन इसे थोड़ा नया तरीका अपनाकर भी किया है, राधिका ने कहा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है कि तुम पुराने और नए दोनों तरीकों को जोड़ रही हो। शायद यही सबसे अच्छा तरीका है, पुरानी परंपराओं को समझते हुए नए बदलावों को अपनाना। कहानी का समापन। समय के साथ राधिका और शारदा देवी दोनों के बीच समझ का रिश्ता मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे के तरीके और विचारों का सम्मान करना सीखा। पुराने तरीकों में जो अच्छाई थी, उसे संजोते हुए नई तकनीकों को भी अपनाया गया। इस तरह सास बहू का रिश्ता अब न सिर्फ परंपरा बल्कि प्यार, समझ और आपसी सम्मान पर आधारित था। राधिका ने यह महसूस किया कि पुराने तरीकों को नकारना नहीं, बल्कि उनके महत्व को समझते हुए जीवन में समायोजित करना चाहिए। वहीं शारदा देवी ने भी यह सीखा कि दुनिया बदल रही है और बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। आखिरकार सास और बहू का रिश्ता समझ, सम्मान और सामंजस्य से भरपूर हो गया, और यही था उनका सबसे बड़ा तरीका, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए साथ चलना।